नमस्कार साथियों, एक बार फिर से विजयी भव सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यह हमारी विजयी भव जो सीरीज है, यह दिल्ली पुलिस, आरपीएफ और एसएससी जीडी के लिए चल रही है। तो आज जो है यह इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला मतलब उसके आगे से आपको यहाँ से 175 क्वेश्चन टोटल सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि हमारा दूसरा वीडियो है। तो चलिए 61 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कितने दिन पहले। तो 61 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 28 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से बताइए कौन सा उत्तर सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिसंपत्तियां। यानी किसी संस्था के स्वामित्व वाली जो वस्तुएं होती हैं वह परिसंपत्तियां कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो प्रधानमंत्री थे वह पी.वी. नरसिम्हा राव थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्मित वस्तुओं का निर्यात। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो जो CRR का पूर्ण रूप है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैश रिजर्व रेशियो। यही CRR का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी? तो यह जो है आपका 2000 ईस्वी में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो बिजली और जो परिवहन पर केंद्रित थी पंचवर्षीय योजना वह है आपका पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था? तो 68 क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय को की तरह परिभाषित किया जाता है? तो जो राष्ट्रीय आय है इसको जो है कारक लागत पर NPP की तरह पर परिभाषित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात था? तो 70 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई कीमत कहलाती है? तो एक इकाई कीमत क्या कहलाती है? 72 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक विनिमय दर। अगला है, सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं क्या कहलाती हैं? तो यह जो है आपका पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? तो इसका जो एक संकेत है वह है ऑप्शन नंबर ए, GDP में कृषि का योगदान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो क्या तैयार किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिटी वाटर एक्शन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी थी? तो इसकी जो पहली महिला प्रमुख बनी थी वह है सेबी की माधवीपुरी बुच, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने का उपयोग करके फसलों की खेती की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपज वाली किस्मों के बीजों का। अगला, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। तो यह जो है आपका किसको निरूपित करता है? उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। अगला, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे की स्थिति के रूप में जाना जाता है। तो इसे जो है यह व्यापार अधिशेष की स्थिति के रूप में जाना जाता है। अगला है, के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। तो यह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? तो इसमें से हरित क्रांति का कौन सा एक लाभ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? तो इसका जो उद्देश्य था वह है आत्मनिर्भर बनाना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। तो इसमें जो है आपका कुल उत्पाद, राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। नेक्स्ट है, कौन से देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं? तो 84 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विदेशी मुद्रा रिजर्व। अगला क्वेश्चन, उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने वाली प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है समूहन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, बजट प्रत्येक हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो यह किसका विवरण है? तो 86 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय वर्ष का। अगला, सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। तो इसमें किसका संकेत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटा का। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में से कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है? तो 88 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरल सुएसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। तो इसका जो अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था वह है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के किसके कारण विलंबित हुई थी? तो यह जो है आपका केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई थी। अगला है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से के स्वामित्व में है। तो 92 क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार के स्वामित्व पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति वर्ष में 25.2% दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष खरीफ फसलों के खराब हो जाने और कच्चे
तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुआ था? तो यह है आपका 1974-75 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, SME का पूर्ण रूप स्मॉल एंड एंटरप्राइजेज है, तो इसमें यहाँ पर आपको क्या भरा जाएगा? स्मॉल एंड। तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज। यह होगा आपका SME का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, कौन को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? तो 95 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में मॉडल का पालन किया गया था, यानी किस मॉडल का पालन किया गया था? तो 97 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। अगला, जनता के को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो यह जो है आपका कल्याण को देखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। अगला, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताएं। तो 99 क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ई कॉमर्स। अगला क्वेश्चन, निबल निर्यात बराबर कुल निर्यात, तो यहाँ पर क्या होगा सही? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल आयात। अगला क्वेश्चन, भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? तो इसकी जो वास्तविक विकास दर थी वह है 7.6%। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वह है सिक्किम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है? तो वह है आपका रेशम वस्त्र उद्योग। अगला, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में को अधिक महत्व दिया गया था, यानी किस पंचवर्षीय योजना को अधिक महत्व दिया गया था? योजनाओं में किसको अधिक महत्व दिया गया था? तो 104 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भरता को। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही। उस समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 85%। अगला क्वेश्चन है, माल का निर्यात बढ़ाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 106 का डी, विदेशी मुद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को 5 करोड़ LPG, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो यह किस योजना के अंतर्गत? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 108 का सी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति क्या कहलाती है? तो यह जो है आपका 109 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपार्श्विक कहलाती है। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा की गई थी? तो 110 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि किस उद्योग से संबंधित हैं? तो यह जो है आपका कृषि आधारित उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में 2011 की जनगणना के अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? तो जो अंतिम जनगणना की गई थी 2 चरणों में की गई थी। अगला है, ODOP का लक्ष्य इनपुट के प्रमाण
प्रापण सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है। तो 113 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक जिला एक उत्पाद। नेक्स्ट है भारत की जीडीपी में क्षेत्रक के योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में 24.2% हो गया था। तो यह किसका बढ़कर? तो 114 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक क्षेत्र का। नेक्स्ट है किसका उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिट नियंत्रण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह जो है 1948 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो यह है आपका बिहार की। अगला है भारत सरकार की कौन सी पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो वह है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के। अगला है भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो वह है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस प्रकार से 60 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।